हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर विद्यालय आ चुके हैं और आज हमारा लगभग 7वां दिन है। यहाँ पर आज हमने पहली बार लाइब्रेरी में विज़िट किया है और हमारे 2 दोस्त हैं यहाँ पर और 2 मैडम भी हैं यहाँ पर जो पहले से यहाँ पर पढ़ा रही हैं और आप लोगों को उनसे मिलाता है और यही आपको आज लाइब्रेरी में टूर कर विज़िट कराएंगी और कैसे उन्होंने यहाँ को मेंटेन किया, कैसे यहाँ की व्यवस्था उन्होंने बरकरार रखी और बच्चों के लिए उन्होंने क्या क्या स्पेशल इस लाइब्रेरी में किया। मैंने पहली बार सच बता रहा हूँ किसी विद्यालय में इतनी अच्छी लाइब्रेरी देखी हुई है और चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ पर। My name is Gulshan Jahan from Composite विद्या स्कूल परसेहरा कला। ये लाइब्रेरी है और इसकी मैं प्रभारी हूँ और मेरा शेड्यूल इस तरीके से रहता है क्योंकि मेरे पास हमारे स्कूल में 6 सेक्शन चलते हैं और 6 सेक्शन मैं रोज़ पढ़ाती हूँ, जिसमें से एक सेक्शन मैं मिस कर देती हूँ और यहाँ बच्चों को लाइब्रेरी में लेकर आती हूँ। किताबें यहाँ पढ़ते हैं बच्चे और घर के लिए भी देती हूँ। जी जी जी। तो जैसे ये हमारा ये चार्ट बना है, इसके माध्यम से पूरा समय सारणी है। सोमवार को 8th क्लास 8th B उसको पढ़ाई से मतलब उनको अपना विषय न पढ़ाकर बल्कि पुस्तकालय में आते हैं और 30 मिनट के का जो पीरियड है उसमें यहाँ किताबें इशू करती हूँ, उनको देती हूँ, पढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद में 8th A आता है, फिर बुधवार को 6 B, इस बृहस्पतिवार को 6 A, इस तरीके से पूरा ये शेड्यूल चलता रहता है। मैम वैसे जनरली विद्यालय में हमने देखा है कि टीचर्स लाइब्रेरी वगैरह में इतना रुचि नहीं लेते और मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर रहते हैं, पर आपके मतलब आपने ऐसा क्या सोचा कि मतलब अलग जो लाइब्रेरी आपने ओपन किया बच्चों के लिए? देखिए, अगर मैं मानती हूँ लाइफ में किताबें पढ़ना बहुत ही मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। जी जी। और इनसे एक्स्ट्रा ज्ञान मिलता है और बच्चों का मन प्रसन्न रहता है और कहते हैं कि बुक्स आर द फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्सलेस, यानी जिनके कोई मित्र नहीं होती तो किताबें उनकी दोस्त होती हैं। जी जी, उनके मेरा आगे ये मानना है और बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और बच्चों का हर प्रकार से विकास होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो। तो किताबें उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ाती हैं, नॉलेज बढ़ाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब हर विद्यालय में पुस्तकालय हो और उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। ये बात आपने बहुत अच्छी कही क्योंकि बच्चे जब किताब पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं और जब बच्चे खुद से कुछ रुचि के अनुसार कुछ पढ़ के नॉलेज लेते हैं तो वो ज़्यादा समय तक उनके मन में रहता है। और रही बात सिलेबस की, कहीं कहीं पर उनमें रुचि होती है तो किताबें रुचि उत्पन्न करने का काम करती हैं। तो आपने बहुत अच्छा सोचा। अच्छा मैम, यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में ज़रा बताइए। ये प्रोजेक्ट ये साइंस से संबंधित हमारे विद्यालय से जो बच्चे मतलब जिन बच्चों ने टॉप किया था वो ज़िले पर बुलाए गए थे और वहाँ मॉडल गया था। हमारी साइंस टीचर हैं, प्लीज़ वेलकम पूजा मैम। फ्रेंड्स, ये पूजा मैम है और ये भी आपको अपने प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगी क्योंकि इन्होंने ही ये बनाया है। ये साइंस टीचर हैं यहाँ पर। जी जी। और इन्होंने ये मॉडल जो बनाया है और यहाँ पर TLM इनका बहुत बड़ा हमारे रोल है। बच्चे गए थे साइंस एग्जीबिशन में तो विजेता रहे थे, तो इसलिए ये उनका साइंस प्रोजेक्ट बनाया गया था। ये किस टॉपिक पर था मैडम? ये कोरोना पे बेस्ड था ये। जी जी जी। उस टाइम ज़्यादा महामारी चल रही थी कोरोना की, तो उसी को टॉपिक को लेके हमने ये बनवाया था जी बच्चों से। जी। और मैम वो लाइट वगैरह वो सब क्या है? लाइट वगैरह ये जैसे बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, तो हम लोग कोई भी चीज़ उनको बताते हैं तो उनसे प्रोजेक्ट से थोड़ा सा वो देखते भी हैं, समझते भी हैं, तो उनसे ज़्यादा उनको असर पड़ता है पढ़ाई का। तो ये देख के, जैसे हर चीज़ देख के कि क्या बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, इस तरीके से वो ज़्यादा सीखते हैं। जी, तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर बच्चे कक्षा 8 तक जो है उनके समझ जो एग्जाम्पल होते हैं उनसे ही सीख पाते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तब अगर हम मतलब इशारों में बताते हैं समझ जाते हैं। क्योंकि बड़ों में एक्चुअली लेक्चर दे के भी हो जाता है, लेकिन ये छोटे बच्चे हैं तो इनका जो मानसिक जो क्या कहते हैं स्तर है वो देख के और समझ के ज़्यादा उनको हम लोग क्या कहते हैं प्रोग्रेस कर सकते हैं। जी जी जी। और मैम वो ईमानदारी की पेटी कुछ अलग दिखाई दे रही है, वो क्या चीज़ है? ईमानदारी की पेटी ये है कि जैसे किसी भी बच्चे का कोई सामान होता है स्कूल में, जैसे बुक्स हो गई, कॉपी हो गई, किताब हो गई, पेन पेंसिल हो गई, स्केल हो गई, तो कोई भी चीज़ अगर खोए तो हम लोग को पता भी ना चले और हम लोग यहाँ रख देते हैं कि जैसे किसी को पढ़ा मिला या किसी ने ले लिया किसी बच्चे का, कि अगर उसे लगा कि हाँ ये मुझे देना चाहिए तो हम लोग ये कहते हैं ये वहाँ रखिए, तुम जाके और चुपचाप डाला। तो उससे ये होता है उनके
अपने मतलब ये भी होता है कि हाँ कि हमने ये अच्छा काम किया। जी जी। जनरली बच्चे ये फॉलो करते हैं यहाँ पर? हाँ हाँ बिल्कुल फॉलो करते हैं। जी, जैसे कभी किसी को पेंसिल या पेन मिलता है तो हम लोग बोलते हैं जाओ उस पेटी में जाके डाला, जी, जी। तो बच्चे डालते हैं। तो मैम ये काफ़ी किताबें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ये किस किस टॉपिक पर बेस्ड है मतलब? ये कहानियों की किताब है, कुछ चरित्र वाली हैं, जैसे मनोज पांडे हुए जी, जी। हैं, और क्या कहते हैं और भी कहानी, रोचक कहानियाँ, जातक कथाएं, इस टाइप से कोई इंग्लिश की बुक्स वगैरह हैं, तो इस टाइप की ज़्यादा हैं यहाँ। तो मैम बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो मतलब पढ़ने के लिए रुचि दिखाते हैं या? हाँ, बिल्कुल रुचि दिखाते हैं। उनको तो क्या कहते हैं, वो एक्स्ट्रा उत्साहित होते हैं कि मैम हमको लाइब्रेरी भेज दीजिए या हमको घर ले जाने के लिए किताबें दे जी, जी। दीजिए। तो हम लोग उनको घर में भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपकी रुचि के अनुसार आप किताब लो और मतलब घर में आप जाके पढ़ लो। जी जी। बचपन में तो हमें भी कहानी पढ़ने का शौक था, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए किताबें मोटी होती चली गई, फिर किताबों से निकलने का टाइम ही नहीं मिला उनसे कि एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ पाए। तो इसमें ज़्यादातर कहानी है छोटी छोटी बच्चों के अनुसार कि क्या कहते हैं, कुछ कहानियाँ जिनसे कुछ सीख भी मिले, जी, उस जी, टाइप की स्टोरीज बुक ज़्यादा हैं। जी जी। और यहाँ पर कुछ अलग टाइप की इधर साइड हाँ, पर बुक्स दिखाई दे रही हैं? यहाँ सब एक ही प्रकार की हैं कि बच्चों की स्टोरीज टाइप की, कुछ नॉवल वगैरह हैं, जी जी। कि कुछ चरित्र टाइप की स्टोरीज भी हैं। यहाँ पर कई सारे मैप भी लगे हुए हैं, ग्लोब वगैरह भी रखे हुए हैं। मैंने जनरली अभी तक कभी भी इतने पास से ग्लोब नहीं देखा, और हमारी भी लाइब्रेरी में अक्सर नहीं हुआ करता था, लेकिन मैंने आज बहुत पास से ग्लोब देखा और काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस यहाँ पर बनी हुई हैं बच्चों के देखने के लिए। जी, थैंक यू मैडम, आपसे बात करके अच्छा लगा आज बहुत। थैंक यू आपका भी। सारे वर्ड पोजिट हैं अभी, सिनोनिम एंटोनिम्स। अच्छा, ये इसको निकालना होगा क्या इसमें? नहीं नहीं, हाँ। ये मतलब ये अच्छा, सी मतलब सी साउंड से वर्ड लिखे हुए हैं। हाँ हाँ, नहीं पर्यायवाची है अच्छा ओल्ड का। तो मणिरत्नम जी, आप बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं देख के इसको, नहीं, काफी अच्छा है। यहाँ पे देखो ये सारे जो है, क्या कहेंगे? अपने जज्बात बताइए जरा, काफी अच्छा है। लोगों को जज्बात बताइए अपने। काफी अच्छा है। देखो यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स के बारे में यहाँ पे जो है ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। देखिए, देखो यहाँ पे ग्रीन लाइट और येलो लाइट और यहाँ पे रेड लाइट भी काफी मतलब जो है बहुत अच्छा है ये प्रोजेक्ट बना है जी। और यहाँ पे देखो, ये देखो आज के लिए तो बहुत जरूरी था। टेडी बियर टाइप का बनाया है जी, पूजा मैम ने ये सब बनाया हुआ है और अभी उनसे हमसे मिल भी चुकी हैं वैसे। वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके अपोजिट लिखे हुए हैं जी। हाँ। और यहाँ पर एक नई चीज़ आपने गौर की, हाँ। ग्लोब यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ। किसी लाइब्रेरी में आपने ग्लोब नहीं देखा। ये बच्चों को कैमरे से दिखाते हैं, जरा समझाइए ग्लोब के बारे में बच्चों को। अच्छा रूम है, देखो काफी अच्छा डेकोरेट भी इसको कर रखा है जी। हाँ, देखो यहाँ पे सब डेज के नाम, यहाँ पे देखो नीचे मैम का भी नाम लिखा हुआ है। मैम का नाम जरा देखिए। जी जी, ये सब अभी मैम ने एक्सप्लेन भी किया, अपना पूरा शेड्यूल बताया उन्होंने। बहुत और अच्छा। बच्चों देखिए Books भी ये काफी रखी हुई हैं। ये कई टाइप की किताबें हैं। देखिए, कई तरीके सुपर कुश्ती हो गया, परोपकार मूल्य हो गया, खेल खेल में सामान्य ज्ञान हो गया, काफी अच्छा है। सामाजिक न्याय हो गया। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर ये देखो यहाँ पे खेल के बारे में भी बास्केटबॉल है, साइंटिस्ट के बारे में भी बुक यहाँ पे रखी हुई है। ये देखो खेलों के बारे में भी गेम जी। है। और यहाँ पे ये देखो गिरगिट और मेढक कहानी हो गए, सुपर फिजिकल कुश्ती हो फिटनेस के गई। लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए भी है और एग्रीकल्चर से भी रिलेट मतलब करती हुई बुक रखी हुई है। जी। काफी अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट जरा दिखाइए ऊपर सब कुछ। ये बच्चों ने कुछ अपना ड्राइंग बनाया हुआ है। ये गणितीय चिन्ह यहाँ बने हुए हैं। पर स्पेशल तरीके से बने हुए ये हैं। स्पेशल तरीका है, मतलब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ना। हाँ। क्यों दुर्गेश? बहुत जरूरी होती है। तो दुर्गेश जी, आप क्या कहेंगे इस एक्टिविटी के बारे में? अच्छा लग रहा है इस लाइब्रेरी में। इससे मतलब बच्चे अपने बहुत बचपन ज़्यादा की यादें कुछ excited ताजा हो होते गई। हैं ना। और मतलब वो ज़्यादा इस पे ध्यान देते हैं। अच्छा, किसी दूसरे विद्यालय में आपने ऐसा देखा है बच्चों के लिए, वो भी छोटे बच्चों के लिए? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। ये एक मतलब अलग तरीका है बच्चों के सामने कुछ भी एक्सप्लेन करने का। जी, जी, है ना। तो मतलब उस तरीके से बच्चे ज़्यादा समझ पाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा है लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर भी कुछ काफी किताबें अच्छा रखी लग हुई रहा हैं और सभी स्टोरी की हैं। यहाँ पर इंग्लिश की भी है, यहाँ पे बच्चे अपनी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यहाँ पे। और ये क्लास कुछ इस विद्यालय की अच्छी यादें हैं यहाँ पर, जो इस बोर्ड में समेटी गई हैं। जरा पास से दिखाओ जरा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा उसमें दिखाई भी देगा। बहुत ही अच्छा है। हमेशा लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन याद हमेशा एक बोर्ड पर समेट के रह जाती है। और ये यही विद्यालय का बोर्ड है जहाँ पर इस विद्यालय की कुछ यादें हैं।
यहाँ पर ढेरों मैप्स बने हुए हैं। मैम कुछ शेयर करना चाहेंगे आपने कैसे ये सब? मैम ने बता मैम बात हुई है और आप यूट्यूब पर देखेंगे मैम को। अरे वाह, काफी अच्छा है वाकई में। यहाँ पर ये देखिए ग्लोब बना हुआ है। ग्लोब भी है, हाँ। तो दुर्गेश जी आप मैप के बारे में क्या समझा रहे हैं, मतलब हाँ, जरा बताओ कुछ एक्स्ट्रा दुर्गेश। नॉलेज देना चाहे तो वीडियो के माध्यम से दीजिए। यहाँ ये देखो, हाँ, सीतापुर ये डिस्ट्रिक्ट का पहली बार मैप देख रहा हूँ। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट अच्छा, का अच्छा, मैप है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का तो मैप आपको है। अपना शहर यहाँ पर दिखा क्या? मुझे दिख गया अपना सर, मैं अपना मोहल्ला ढूंढ रहा था जो इसमें नहीं दिख रहा है। ये बिस्वा एरिया दिखाई दे रहा है। स्वयं दिख रहा मेरा है। लहरपुर वाला एरिया कहाँ है? तहसील ऊपर बिस्वा है पूरी। ये ऊपर दिख रहा है। तहसील सीतापुर, ये सीतापुर एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये खैराबाद हमारा एरिया यहाँ पर दिख गया। हमारे मणिरत्न का शहर कहाँ गया? मणिरत्न यहाँ है। देखो सबसे ऊपर मणिरत्न टंगे हुए हैं। उसके बाद हम बिस्वा से, और ये खैराबाद से 2 लोग हैं, हाँ, हाँ। सर्वेंद्र हाँ। और सौरभ भाई। हाँ। और यहाँ पर हमारा गांव ये है बैठकरिया। ये नहर गई हुई है। ढूंढ लिया सर ने। ये नहर गई हुई है, बहुत लंबी नहर है ये। अच्छा, और ये अच्छा। जनरली अभी इसमें पानी आना शुरू हुआ था, लेकिन शायद फिर से रुक गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए आज लाइब्रेरी विजिट करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा सर? ये बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर जो मेन ये हैं गुलशन जहाँ सबनी की मेहरबानी है, उन्होंने लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से तरीका है और पूजा मैम ने भी इसको सजाने में बहुत अपना योगदान दिया है यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं और स्टूडेंट को समझाने के लिए, जिससे कि बच्चों को आराम से समझ में आए। और ये है हमारे सीतापुर का मैप, और ये हमारा गाँव है टिकरिया। यहाँ से हम होते हुए अपने यहाँ परसेड़ा कल आते हैं यहाँ स्कूल में। बहुत सारे यहाँ पे पिक्चर्स भी लगी हुई हैं। ये देखो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जी धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। और आज आपने लाइब्रेरी विजिट किया और मैम ने आज हम लोगों को पार्टी देने का वादा किया है। कहा है जब भी आप लोगों का Really? डे होगा तो आप लोगों को अपने हाथ से बना के खिलाएंगे और हम लोग भी उस दिन का इंतजार करेंगे। हम भी और help आपको करेंगे। शेयर करेंगे वो यादें इस ब्लॉग के माध्यम से। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग भी अच्छे से एंजॉय करें और बस बच्चों को ऐसे अच्छे ही से हम पढ़ाएं। लोगों का थोड़ा जो है मतलब जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर हाँ। करिए और सब्सक्राइब भी इसको करिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हाँ। रहिए, क्योंकि हम अपनी यहाँ पर अच्छी चीजें और खराब चीजें भी शेयर करेंगे और खराब चीजों को हमने हाँ, सुधारा और कैसे, अगर वो भी मतलब चीजें- आपको लगता है कि कोई उसमें मतलब गलती हो रही है तो आप उसको बताइए, कमेंट करिए, जिससे कि हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको हमसे कुछ बात करनी है, कुछ चीज़ शेयर करनी है तो मेरी ईमेल आईडी मेरे अबाउट में दी हुई है। आप जाके वहाँ पर मुझे कोई भी चीज़, कोई संदेश भेज सकते हैं। थैंक यू। वेलकम। कोशिश